गुणनखंड कीजिए फैक्टराइज 8x³ माइनस 125 माइनस 60x² प्लस 150x। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है, क्योंकि क्यूब पावर है, इसका मतलब क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो क्यूब वाला जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है। पहले तो हम a का क्यूब करते हैं, फिर माइनस b का क्यूब करते हैं, फिर आता है माइनस का 3 टाइम्स a² b, यानी पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरा ऐसे लिख दिया, फिर प्लस का साइन हो जाएगा 3 इंटू a, यानी पहला ऐसे दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी फार्म में हमें नज़र भी आती है, बीच के दोनों माइनस यह टर्म और फर्स्ट एंड लास्ट प्लस है, और क्यूब भी नज़र आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये वाला फार्मूला होने की चांस बहुत है। तो इस फार्म में हमें इसको बनाना है। क्या ये पहला नंबर एक क्यूब की फार्म लिखा जा सकता है? 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब आपको मालूम ही है। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसे 3 बार है तो 2 की पावर 3 कर सकते हैं, यानी 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 लिख दिया आपने यहाँ पर। उसके बाद x का क्यूब है तो उसको लिख देंगे ऐसे ही। इससे 125 के फैक्टर कर लीजिए। 125 के आपको याद होना चाहिए 5 का क्यूब होता है। तो पहले तो हम देख लें इसके फैक्टर करने के लिए 5 से ही डिवाइड किया जा सकता है, तो डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट में आ जाएगा 25, यानी भागफल 25 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड में 1 आ जाएगा। 1 है तो छोड़ दीजिए, यानी 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी एक एक पावर है, और जब इंटू होता है तो पावर जुड़ जाती है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 की पावर यानी 3 हो जाएगी। तो 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यूब हमें याद होना चाहिए कि होता है 125। तो इसे देखते ही 5 का क्यूब ऐसे लिख देंगे इसको। फिर माइनस, फिर इसको हमें इस फार्म में लिखना है, माइनस होना चाहिए 3 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और 3 इंटू, पहले हम 3 निकाल लेते हैं, बाद में हम a² और b को अलग कर लेंगे। यानी हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी दोनों के इंटू करेंगे, ये आ जाना चाहिए, और x² को लिख दिए, प्लस फिर इसमें भी 3 को अलग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग है, तो 3 कर लीजिए, यानी 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी 150 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा ये, और उसके बाद 0 को उतारेंगे, डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ लगा देंगे, यानी 50 आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी जो लिखा है x वो लिख दीजिए। अब हमें इसको इस फार्म में बदलना होगा। देखिए ये दोनों का क्यूब है, तो आप एक ब्रैकेट लगाइए, क्यूब को यहाँ लिख दो। अब इसको एक ही बार लिखना है, और ये दोनों का इंटू हो रहा था तो 2 और x का इंटू करके ऐसे लिख दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये 5 का क्यूब है, और माइनस 3 इंटू, यानी हमें a क्यूब मिल गया है और b क्यूब मिल गया है। a की जगह पर हमारा 2x है और b की जगह पर 5 है। अब क्या इसका, यानी जो पहला वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी 2x है इसका स्क्वायर करें और दूसरे वाले नंबर को एज इट लिख दें, यानी 5 को लिख दें। क्या ये वैल्यू इसके बराबर है? 3 तो देखिए हमने 3 को अलग कर लिया था। अब हमें 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 5 का इंटू करेंगे 20 मिल जाएगा, और इस ब्रैकेट को खोलने में x का स्क्वायर होगा तो x² हो जाएगी। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे, 3 को तो लिख ही दिया। अब हम देखेंगे क्या इसको b को ऐसे लिख देंगे, यानी यहाँ पर 2x लिख देंगे ऐसे, और दूसरा वाला जो नंबर है हमारा 5, इसका स्क्वायर की फार्म में, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, यानी 3 तो हमने अलग कर लिया। अब देखिए ये 25 हो गया, 25 में हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हमें मिल जाना चाहिए। 50 भी है और x भी है, यानी इसको हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला बिल्कुल इस फार्म में आ चुका है, यानी a का क्यूब, b का क्यूब, माइनस 3a² b, यानी ये b यहाँ पर होना चाहिए, और फिर इधर b का स्क्वायर होना चाहिए। बिल्कुल सही, जो मतलब यहाँ पर है वो इधर भी उसका स्क्वायर होना चाहिए। बिल्कुल ये फार्मूला बन गया। तो इसको हम शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं, पहला नंबर जो कि हमारा a था, इसकी जगह पर हमारा तो 2x है, और फिर माइनस लगाएंगे, और दूसरा नंबर यहाँ b है, यहाँ पर 5 है, तो 5 का लिखने के बाद क्यूब कर देंगे। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन का फैक्टर ये आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।